Theorem 1, Chapter 9. If a line is drawn perpendicular to a radial segment of a circle as its outer end point, it is tangent to the circle at that point. देखिए पहले हम स्टेटमेंट को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि स्टेटमेंट में क्या चीज गिवन है और क्या हमने फाइंड करनी है. ठीक है. Perpendicular to a radial segment of a circle is and its outer end point, if a line is drawn, is tangent to the circle at that point. ठीक है. हमने एक वायर से एक टेंजेंट लाइन ड्रा की है. एक लाइन हमने वैसे ड्रा की है एंड और ये जो ए बी लाइन है ये सी पॉइंट पे सर्कल की बाउंड्री को टच कर रही है. मीन जो सर्कल जो सी पॉइंट है वो सर्कल की बाउंड्री एंड सर्कमफ्रेंस एंड द लाइन ए बी लाइन एंड सर्कमफ्रेंस दोनों का कॉमन पॉइंट है सी. ठीक है. और हमने प्रूव ये करना है कि इस जो ए बी लाइन है ये टेंजेंट लाइन है. If the AB line is a tangent line, then that's mean this line AB line touched the circumference of a circle at only one point. इन दोनों का एक पॉइंट कॉमन होगा, मोर देन वन पॉइंट कॉमन नहीं होंगे. हमने ये प्रूफ करना कि जो सी पॉइंट है ये सी पॉइंट ही एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन ए बी लाइन और सर्कमफ्रेंस या सर्कल की बाउंड्री का कॉमन पॉइंट है. ओके. Given a circle with center O and OC bar is the radial segment AP is perpendicular to OC at its outer end C. To prove that AB line is a tangent to the circle at C. हमने ये प्रूव करना है कि AB line है ये C पॉइंट पर टेंजेंट है. Take any point P other than C on AB, join O with P. जो हम कह रहे हैं कि जो सी पॉइंट है जो लाइन एंड सर्कल की बाउंड्री का कॉमन पॉइंट है, इस पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट हम लेते हैं इस लाइन पे ए बी लाइन पे. अब हम करेंगे क्या, हमने ये करना है कि हमने देखना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. ठीक है. एंड हमने जो पी एक पॉइंट लिया है, ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है हमने वो भी चेक करना है कि ये कितना है. In triangle OCP, measure of angle OCP is a 90-degree angle and measure of angle OPC is less than 90 degree. Acute angle of a right angle triangle. अब अगर किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी जो दो एंगल्स हैं रिमेनिंग वो लेस देन 90 हो गया. ऑफ कोर्स बिकॉज़ सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. तीन में से एक एंगल तो 90 डिग्री का हो गया, तो इसका मतलब बाकी दो जो एंगल हैं वो लेस देन 90 हो गया. सो दैट्स व्हाई OBC is less than 90 degree and measure angle OP is greater than OC. Measure of length OP is greater than OC. जो OP लेंथ है ये OPC से या OC से ग्रेटर है. OC रेडियस भी है एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. Greater angle has greater side opposite to it. So P is a point outside the circle. Similarly, every point on AB except C lies outside the circle. OC is a radial segment because OC radius है, सर्कल की बाउंड्री से रेडियस जो होता है सर्कल से रेडियस बाउंड्री तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है एंड कांस्टेंट डिस्टेंस होता है.
Similarly, every point on AB line except C lies outside the circle. Hence, AB line intersects the circle at one point C only. That is, AB line is a tangent to the circle at one point only. इसका मतलब ये जो लाइन ए बी है इसका सिर्फ एक पॉइंट कॉमन है सर्कल की बाउंड्री के साथ, सी पॉइंट। और अगर कोई लाइन सर्कल की बाउंड्री को एक पॉइंट पे टच करती है तो उसे हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। थ्योरम 3 है, two tangents drawn to a circle from a point outside it are equal in length. अगर आप सर्कल की बाउंड्री से बाहर एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट से मैक्सिमम दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, सर्कल के बाहर आप कोई भी पॉइंट लें, उस पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो हमने प्रूव ये करना है कि अगर हम सर्कल की बाउंड्री से बाहर या सर्कल से बाहर एक पॉइंट ले रहे हैं और उस पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, देन you have to prove that these two tangents are equal in length. मीन PA की लेंथ इक्वल होगी PB के, ठीक है। So given that two tangents PA and PB are drawn from an external point P to a circle with center O. To prove measure of PA is equal to measure of PB. Construction: join O with A and B so that we have formed right angles OAP and OBP. So we have two right angle triangle, namely OAP and OBP, ठीक है। हमने क्या किया है, सेंटर को ये जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं एंड सर्कल की बाउंड्री को जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, इन पॉइंट्स के नेम ए एंड बी हैं, हमने इन पॉइंट्स को सेंटर से मिला दिया है। उसके बाद सेंटर को पी पॉइंट से भी मिला दिया है, तो हमारे पास दो राइट एंगल्स बनेंगे। और ये जो ओ ए है एंड ओ बी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर लाइन होगी पी बी एंड पी ए पे। सो if these two lines are perpendicular then that's mean they make an angle 90 degree, right angle, ठीक है। So in right angle triangles OAP to OBP, measure of angle OAP is equal to measure of angle OBP is equal to 90 degree। दोनों देखिए, हमारा टारगेट क्या है, एक्चुअली टारगेट ये है कि PA की जो लेंथ है वो PB के इक्वल होगी, या दूसरे लफ्जों में PA एंड PB जो दो टेंजेंट्स हैं ये दोनों के लेंथ सेम है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम OAP एंड OBP इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। और अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स एंड साइड लेंथ सेम हो जाएंगी। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन यही है ना, डायग्राम्स हैविंग सेम साइज एंड शेप। तो दोनों का साइज सेम होगा, इसका मतलब फिर अगर साइज सेम है तो फिर पी ए इक्वल होगा पी बी के। ओके, so measure of OAP is equal to OBP and both angles are 90 degrees. So इसके रीजन क्या है, रेडियाई perpendicular to tangents PA and BB. And in a triangle OAP, OP is equal to OBP, triangle में OP दोनों का कॉमन साइड लेंथ है तो ये साइड लेंथ भी इक्वल हो जाएगी। एंड दोनों में एक 9, और ये OB इक्वल है OA के, बिकॉज ये दोनों रेडियस है। According to the triangle property SAS, side angle side, these two triangles are congruent. So if these two triangles are congruent, then that means PA length is equal to PB. हमने यही प्रूव करना था कि इनकी लेंथ सेम है।